Very good morning to all of you. So today we are just going to continue sixth lecture of our chapter, and that is reproduction. Okay, and before starting this class I want to recall previous lecture कि previous classes में हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या वहाँ से हमने देखा था, उसको हम लोग कुछ ही टाइम में रिकॉल करेंगे ताकि हमें आज का सेशन अच्छे से समझ आए. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस. जनरली उसी क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसका सब टॉपिक रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल जब प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हैं, यानी प्यूबर्टी वाले एज, जैसे कि मेल के लिए आपका प्यूबर्टी वाला एज 12 to 13 ईयर्स होता है और फीमेल के लिए एवरेज एज आपका 10 to 12 ईयर्स होता है. तो जैसे आपकी फीमेल 10 to 12 ईयर्स वाले एज में इंटर करती हैं और मेल 12 to 13 ईयर्स वाले एज में इंटर करते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स ओवरऑल बोल सकते हैं जैसे कोई भी इंडिविजुअल आपका प्यूबर्टी वाला एज में एंटर करता है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. क्यों, कैसे स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि इसी एज में जो हमारा गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट यानी ओवम, ये सारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो मेल के अंदर आपका टेस्ट्रोजेन होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजेन, इसकी भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो गैमेट्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है और सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी आपका प्यूबर्टी वाला एज में स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज द साइन ऑफ द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, अब क्या होगा, हमें पता है ना रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स की फॉर्मेशन होना कंपलसरी है. तो जैसे फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट और मेल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म्ड होने लगते हैं, वैसे उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और सेक्स हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है. ठीक है, बहुत सारे न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. वो इस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जिसके थ्रू आप दूर से ही देख के किसी भी इंडिविजुअल को जज कर लेते हो कि ये मेल है कि ये फीमेल है. ओके, किसी भी इंडिविजुअल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप दूर से ही जज कर लेते हो कि दूर से ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्यूबर्टी में ही आता है. जब हम बच्चे होते हैं ना, जैसे 2 to 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं. इस वजह से उनको दूर से हम देख के हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है. लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्यूबर्टी वाले एज में डेवलप होता है. इस वजह से प्यूबर्टी एज के बाद हम किसी भी इंडिविजुअल को देख के डिटरमाइन कर लेंगे कि ये आपका मेल है या फीमेल है. ओके, तो हमने मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था कि उनका जो शोल्डर होता है वो वाइड हो जाता है, चेस्ट में, अंडर आर्म्स में, प्यूबिक एरियाज में हेयर का ग्रोथ होने लगता है, बियर्ड यानी दाढ़ी मोछ वगैरह आने लगता है, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है जैसे पेनिस, टेस्टिस, इसमें भी आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, फिर हमने हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जो मेल हैं उनके जो वॉइस बॉक्स होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है. इसकी वजह से वो हमें बाहर ऐसे दिखने लगते हैं थ्रोट रीजन में, और उसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. और इस मतलब वॉइस बॉक्स में ग्रोथ होने की वजह से उनके जो साउंड होता है ना, उसमें थोड़ा डीपनेस और क्रैक आ जाता है. फिर हमने फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. यहाँ पे हमने क्या देखा था कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, प्लस जो ब्रेस्ट होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, ये आपका डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है.
जेनाइटल एरियाज वाले स्किन डार्क होने लगते हैं, वेस्ट आपका वाइड होने लगता है। ये सारा चीज़ हमने फीमेल के केस में देखा था। ओके, और मेल और फीमेल में एक चीज़ कॉमन था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो क्या था? पिंपल्स आना, क्योंकि प्यूबर्टी वाले एज में मेल और फीमेल्स दोनों का जो स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड होते हैं वो बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, और ख़ास करके आपके स्किन वाले ग्लैंड, और वो बहुत ज़्यादा वाइल की सिक्रीशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उसी की वजह से हमारा पिंपल्स होता है। ओके, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, और आज हमें क्या देखना है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके आपका कोई भी ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, इसको हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका कौन कौन सा ऑर्गन्स आता है। एक हमारा क्या है? एक हमारा है टेस्टिस, उसके बाद स्क्रोटम, भाषा डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। ओके, और हर ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका टेस्टिस आता है। ओके, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, भाषा डिफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस, ये सारे ऑर्गन्स मिलके हमारा क्या बनाता है? ये सारे ऑर्गन्स मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बनाते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल्स में कि टेस्टिस क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसका फंक्शन क्या है, फिर स्क्रोटम, भाषा डिफरेंसिया, यूरेथ्रा एंड द लास्ट वन इज पेनिस। ओके, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इस डायग्राम को देख के हम ये एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? टेस्टिस, और ये हमारा क्या है? ये है हमारा यूरेथ्रा, ये है हमारा भाषा डिफरेंशिया, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा क्या होगा? यूरेथ्रा है। ये हमारा देखो, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो देख सकते हो इधर भी है, एक इधर भी है। ओके, एक ये इधर भी है, ये भी क्या है आपका? टेस्टिस। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा पेनिस। ओके, और ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारा यूरेथ्रा। और ये जो ये ब्लैडर, ये जो सैगलाई के स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये देखिए, यहाँ टेस्टिस से एक ट्यूब एराइज हुआ है, एक टेस्टिस से ट्यूब एराइज हुआ है। ये वाला ट्यूब क्या है? ये वाला ट्यूब है हमारा भाषा डिफरेंसिया का। ओके, टेस्टिस से एक ट्यूब निकला है, ये वाला ट्यूब हमारा क्या है? भाषा डिफरेंसिया का। ये ट्यूब आपका कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है? ये ट्यूब हमारा सेविनाल वेसल्स में भी ओपन हो रहा है, और फिर आपका यूरेथ्रा में जाके ओपन हो रहा है। और ये यूरेथ्रा किसके अंदर रन कर रहा है? तो ये पेनिस के अंदर रन कर रहा है, और पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है, इसके थ्रू ये यूरेथ्रा बाहर की तरफ एग्जिट हो रहा है। ओके, तो हमने देखा ये टेस्टिस से निकल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं?
भाषा डिफरेंशिया ये आपका सेमिनल वेसल्स में ओपन हो रहा है, फिर जाके यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, ठीक है। यूरेथ्रा में दो चीज ओपन हो रहा है, एक तो ये जो टेस्टिस से जो ट्यूब निकला है भाषा डिफरेंशिया ये भी ओपन हो रहा है, और प्लस एक जो यूरिनरी ब्लैडर से ये ट्यूब निकला है ये भी हमारा यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर से ये हमारा यूरेथ्रा निकल रहा है और इस यूरेथ्रा में हमारा भाषा डिफरेंशिया भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो भाषा डिफरेंशिया की कंटेंट भी यूरेथ्रा के अंदर जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर होकर रहता है ये भी चीज हमारा यूरेथ्रा के अंदर जाएगा। और ये यूरेथ्रा कहाँ पे रन कर रहा है, तो ये हमारा पेनिस में रन हो रहा है, और पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है इसके थ्रू ये बाहर एग्जिट हो रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है, एक राइट में तो एक लेफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद से इस टेस्टिस से हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग भाषा डिफरेंशिया बोल रहे हैं। और ये आपका सेमिनल वेसल्स में ओपन हो रहा है और फिर जाके आपका यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एराइज हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़े हैं लाइव प्रोसेस में। तो यूरिनरी से एक ट्यूब निकल रहा है जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। इसी यूरेथ्रा में हमारा भाषा डिफरेंशिया भी ओपन हो रहा है। और ये यूरेथ्रा कहाँ रन कर रहा है, किसके अंदर, तो पेनिस के अंदर। और ये बाहर कैसे एग्जिट कर रहा है, तो पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है इसके थ्रू ये बाहर एग्जिट कर रहा है। समझ रहे हो ना। और आप लोग क्लास 8 में देखे होंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। तो स्पर्म आपका भाषा डिफरेंशिया में जाएगा, सेमिनल वेसल्स में जाएगा, यहाँ पे इससे कुछ म्यूकस, कुछ फ्रुक्टोज फ्लूइड जो होता है ये इससे मिक्स होगा और फिर ये अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन हो जा रहा है, तो यूरेथ्रा में, जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रहा है। तो स्पर्म और यूरिन दोनों हमारा यूरेथ्रा में आता है और ये यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू रन करता है और पेनिस के टिप के थ्रू बाहर एग्जिट होता है। समझ आया। अगर ये डायग्राम आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी की वजह से मैं एक बार और से इसको बता रही हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है, एक मेल और फीमेल के अंदर। इसी टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी टेस्टिस से एक ट्यूब निकलता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, भाषा डिफरेंशिया। ये ट्यूब जाके आपका सेमिनल वेसल्स में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस ट्यूब में सेमिनल वेसल्स का सिक्रीशन आ रहा है। सेमिनल वेसल्स आपका व्हाइट लिक्विड टाइप का सिक्रेट करता है, म्यूकस, फ्रुक्टोज जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है, ये सारा चीज ये सिक्रेट करता है। ये आके यहाँ पे भाषा डिफरेंशिया में जो स्पर्म होते हैं उससे मिक्स होता है और फिर ये जाके अल्टीमेटली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आता है यहाँ पे ओपन होता है। ये यूरेथ्रा पेनिस के अंदर रन करता है और पेनिस के टिप के थ्रू बाहर एग्जिट होता है। ओके, यही है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक चीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेस्टिस को भाषा डिफरेंशिया को, यूरेथ्रा को, पेनिस को, ये सारा चीज को हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, टेस्टिस, इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। द ह्यूमन मेल possesses two testes which are overlapping. The human male possesses two testes which are the primary reproductive organs. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको दो टेस्टिस देखने को मिलता है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। और इस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस इज नोन एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टेस्टिस। और ये कितना होते हैं, तो ये एक पेयर में यानी दो होते हैं।
ओके, एक लेफ्ट साइड में होता है तो एक राइट साइड में होता है. Lying outside the abdominal cavity, which are the site where male gametes, that is sperms, are made. और ये जो आपका टेस्टिस है ये मेल के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है. ये बॉडी जो एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, जैसे हमारे बॉडी को हम लोगों ने 2-3 कैविटी में, एक थ्रोसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी में डिवाइड किया है. तो हमारा जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है. क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और उसके फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है. और इसी टेम्परेचर को यही टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है. क्योंकि अगर ये इनसाइड में होता तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मिलता और इतना टेम्परेचर स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए होता है. इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है. इस वजह से ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड रहता है. ओके. Testes also produce the male sex hormones testosterone. The testes of the man produce sperm from puberty onwards throughout his life. Okay? टेस्टिस आपका स्पर्म के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टेस्ट्रोजेन बोलते हैं. ओके. और ये मेल गैमेट यानी स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है. और कब से प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन और स्पर्म? बाय बर्थ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे मेल आपका प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हैं, यानी 12 to 13 ईयर्स के अंदर जाते हैं, प्यूबर्टी वाला एज जैसे रीच करता है वैसे वो लोग मेल गैमेट स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. और इसका स्टॉपेज का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है. ये थ्रू आउट हिज लाइफ हो सकता है अगर वो हेल्दी है तो. अनहेल्दी वाले कंडीशन में ये स्टॉप भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो ये थ्रू आउट देयर लाइफ भी चल सकता है. ओके. Scrotum. Scrotum is a pouch of skin that hangs between the legs. It is divided internally into right and left scrotal sacs by a muscular partition. The 2 testes lie in a respective scrotal sac. The scrotum has a thermoregulator and provide an optimal temperature for the formation of sperms. Okay. स्क्रोटम आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का, मस्कुलर स्किन का, मसल्स का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यही हमारा स्क्रोटम है. ओके. और ये आपका कहाँ पे होता है, तो लेग्स के बीच में होते हैं और ये अंदर से इंटरनली 2 सैक में डिवाइड होता है. जैसे एक स्क्रोटम है जो कि लेग्स के अंदर में, लेग्स के बीच में होते हैं और ये इंटरनली आपके 2 इसका पार्टीशन होता है. 2 स्क्रोटल सेक्स होते हैं, एक लेफ्ट के साइड में और एक राइट के साइड में. ओके. एक राइट के साइड में और एक लेफ्ट के साइड में. और इसी सैक के अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है. राइट साइड के अंदर राइट टेस्टिस और लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट टेस्टिस. ओके. Scrotum has a thermoregulator and provide an optimal temperature for the formation of sperm. स्क्रोटम के पास थर्मोरेगुलेशन का, टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रॉपर्टीज होता है और इसी की वजह से टेस्टिस भी इसके अंदर होता है ताकि ये ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके टेस्टिस को स्पर्म की फॉर्मेशन करवाने के लिए. गॉट इट? The sperm develops at a temperature 2 to 3 degree lower
than the normal body temperature, the life of the sperm is greatly reduced if the temperature is higher during winter. When temperature falls, the scrotum shrinks to bring the testes close to the body get warmed. देखो the sperm develop at a temperature 2 to 3 degree lower than the normal body temperature. ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया. ओके अगर आप ये टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या हो सकता है. अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा, रिड्यूस इफ द टेम्परेचर इज हायर, सॉरी अगर टेम्परेचर आपका हायर होगा तो जो स्पर्म का लाइफ स्पेन होता है ना वो घट जाता है. ठीक है, लाइफ स्पेन पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर स्पर्म के लाइफ स्पेन पे इफेक्ट करता है. इस वजह से विंटर के टाइम में जब टेम्परेचर कम होता है तो जो स्क्रोटम होता है ना वो श्रिंक हो जाता है और टेस्टिस को क्लोज ला देता है, बॉडी से क्लोज ला देता है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर विंटर के टाइम में हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हमारे जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, कम होता है. ठीक है, बहुत ही कम होता है और हमें चाहिए 29-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये स्क्रोटम आपका श्रिंक हो जाएगा और टेस्टिस को बॉडी से क्लोज मिला देगा, बॉडी से उसको बॉडी के क्लोज में आ जाएगा ताकि बॉडी का जो वार्मथ है उसको टेस्टिस लेके स्पर्म का फॉर्मेशन करवा सके. और ड्यूरिंग समर व्हेन द टेम्परेचर राइजेड इट रिलैक्स टू लूज हीट. और जब समर के टाइम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं ताकि ये हीट को रिड्यूस कर सके, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट रहेगा इस टाइम में ये करेंगे स्पर्म के फॉर्मेशन करेंगे तो उसका लाइफ स्पेन इफेक्ट होगा. गॉट इट? Varsha difference. This is a straight tube about 40 centimeter long which carries the sperm to the seminal vessels. The sperms are shorted temporarily in the seminal vessels where mucus and watery alkaline fluid containing the sugar fructose mix with the sperm. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भाषा डिफरेंसिया आपका एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मैंने फिगर के थ्रू दिखाया था और ये टेस्टिस से एराइज होता है. इसका लेंथ आपका अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर होता है. ओके और ये क्या कैरी करते हैं, तो जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ये स्पर्म कैरी करते हैं और जब जाके ये सेमिनल वेसल से के पास जाते हैं तो वहाँ पे सेमिनल वेसल्स के अंदर स्पर्म आपका टेम्परली कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है. ओके और सेमिनल वेसल्स में जो म्यूकस, वाटरी और एल्कलाइन फ्लूइड जो सेमिनल वेसल्स, जैसे कि आपका भाषा डिफरेंसिया टेस्टिस से निकला तो उसके साथ स्पर्म भी आता है. ये भाषा डिफरेंसिया स्पर्म को भी कैरी करता है. ये जब सेमिनल वेसल्स में जाते हैं तो स्पर्म सेमिनल वेसल्स में जैसे भाषा डिफरेंसिया ओपन होता है तो स्पर्म आपको वहाँ पे टेम्परली कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और सेमिनल वेसल्स का जो सिक्रेशन हमारा म्यूकस, वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड, शुगर, फ्रुक्टोज, ये सारे चीज़ के साथ स्पर्म हमारा मिक्स हो जाता है और सीमेन की फॉर्मेशन करवाता है, जो कि एजुकेशन के टाइम में मेल इंसर्ट करते हैं. कपुलेशन के टाइम में वो चीज़ मेल इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर. Now we are just going to learn about urethra. Okay? आज हम लोग यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेनिस के बारे में, फिर आज का सेशन हमारा खत्म हो जाएगा. About 20 centimeter long tube that arises from the urinary bladder to carry urine. It runs to the penis and opens to the outside through male genital pore. The contents of two seminal vessels, that is sperm from Bhasha differentia, also joins the urethra. Urethra carries urine from a urinary bladder as well as sperm from the Bhasha differentia through
द पेनिस। ओके, यूरेथ्रा आपका 20 सेंटीमीटर, भाषा डिफरेंशिया 40 सेंटीमीटर, यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एराइज होता है, यूरिन को कैरी करता है और ये पेनिस के थ्रू रन होता है और आउटसाइड ओपन होता है पेनिस का जो जेनाइटल पोर होता है टिप वाला रीजन उसके थ्रू। और ये आपका सेमिनाल वेसल्स का भी कंटेंट इसी में जाके ओपन होता है। स्पर्म भी जो भाषा डिफरेंशिया से आता है तो ये भी जाके यूरेथ्रा से ही मिलता है और यूरेथ्रा हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करता है और दोनों को बॉडी से एग्जिट करता है ग्लैंस पेनिस के थ्रू। ओके, अब बस आज का लास्ट स्लाइड दैट इज पेनिस, ये बचा है हमारा। पेनिस इज अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ मोस्टली इरेक्टाइल टिश्यू। द टिप ऑफ द पेनिस कंसिस्ट of a soft and highly sensitive glans penis which is covered by a loose fold of skin called foreskin. At the time of sexual excitement, the erectile tissue gets filled with the blood causing the penis to become erect. It is inserted into the vagina of the female where sperms are ejaculated for the purpose of reproduction. पेनिस आपका एक लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है और उसका जो टिप होता है पेनिस का वहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स का स्किन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ओके, और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है यहाँ पे ब्लड रन करता है और उसके वजह से पेनिस आपका इरेक्टाइल हो जाता है और वेजाइना में इंसर्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसको इंसर्ट कर पाते हैं। ठीक है, स्पर्म हमारा किस पर्पस के लिए इजैकुलेट किया जाता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।